Hello students, I am Pawan Sharma, maths teacher. Subscribe this channel. देखिए आप स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं एपी सीरीज के बारे में। तो आज हम ना एपी सीरीज के सम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि एपी सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दो टाइप के फॉर्मूले हो सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एस से मतलब क्या है, यहाँ पे सम से एन बाई टू, एन क्या है नंबर ऑफ सम, ए क्या है फर्स्ट टर्म और एल क्या है लास्ट टर्म। तो एक तो ये है कि फर्स्ट टर्म दी हो, लास्ट टर्म दी हो, नंबर ऑफ टर्म दी हो, तो हम सम ऐसे निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला और है, वो क्या है कि एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये है, इसमें क्या है कि ए की वैल्यू, एन की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट करके हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो टू टाइप से हम इसके सम निकाल सकते हैं एपी सीरीज का। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि दी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यहाँ पे गिवन आपको कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, दी लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है आपको, एंड दी सम इज 400। सम दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि एस एन क्या है, सम दिया हुआ है, फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस। एन नहीं दिया हुआ, यानी ये एस एन है, ये आपका क्या है एस एन है, एस एन दिया हुआ आपको 400। तो आपको बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा और नंबर ऑफ टर्म क्या होगी। तो देखो गिवन था फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45 एंड एस एन 400। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस में एल, ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो एस एन की वैल्यू दी हुई थी 400, वो हमने पुट कर ली। एन हमें गिवन नहीं है, ए गिवन था 5 एंड एल गिवन था 45। ये वैल्यू हमने पुट कर ली, यहाँ पे ये आ गया। अब इन दोनों को जब प्लस किया तो कितना आया, 5 प्लस 45 आया 50। अब 2 से 50 कट कर दो, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25। तो ये 25 बन गया यहाँ पे। तो 25 की जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो 25n हो जाएगा। अब ये 25 मल्टीप्लाई में है तो ये 400 के क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। जब 400 को 25 से कट करोगे तो 16 आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ से आ गई आपकी 16। अब हमें ये बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एल भी होती है लास्ट टर्म और ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, एल लिखो या ए एन लिखो। तो वैल्यू कितनी थी 45, ए की वैल्यू 5 है, एन हमारा 16 आया था, 16 रख दिया, माइनस वन और डी। तो 16 में से माइनस वन करोगे तो 15 डी आएगा। और मैंने बोला था कि प्लस माइनस वाला पहले सोल्व करना है, तो माइनस उधर 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 45 माइनस 5 कितना हो जाता है 40। अब 15 मल्टीप्लाई से क्या चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको इसको कट करना, देखना है कि दोनों किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। तो ये 8/3 आ जाएगा, इसका 8/3 क्या आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। तो इस प्रकार से हमने इसको नंबर ऑफ टर्म भी निकाल लिया और कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकालना था और कॉमन डिफरेंस निकालनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। इसने बोला है कि फर्स्ट टर्म भी दी हुई है और लास्ट टर्म भी दी हुई है एपी की। फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है 17 और लास्ट टर्म दी हुई है 350 और डी कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 9। तो लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए एन तो क्या होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। अब एल कितना था 350, ए की वैल्यू कितनी थी 17 और एन माइनस वन इंटू डी। एन दिया हुआ नहीं है, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ नहीं है, तो एन का एन रहेगा। अब प्लस या माइनस वाला पहले सोल्व करते हैं। तो प्लस का 17 उधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो 350 माइनस 70 क्या हो जाएगा 333। अब 333 हो गया, 9 क्या था मल्टीप्लाई में तो उसके डिवाइड में चला गया, 333 के 9 डिवाइड में चला गया। तो 9 से ये पूरी कट हो जाएगा कितने पे 37 पे। अब माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाता है प्लस का, तो 38। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई यहाँ पे 38 आ जाती है। नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाती है 38। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पे, उसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं कि इसने बोला है कि दी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस।
तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किस टाइप से इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। पहले हम इन क्वेश्चन को एक एक करके सोल्व कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसको किस टाइप से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं उनका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले कि ओड नंबर 0 और 50 के बीच में ओड नंबर क्या होता है, वो ऐसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो, एग्जैक्टली डिवाइड ना हो, रिमाइंडर 0 ना छोड़े, वो क्या होता है, ओड नंबर होता है। तो आपको पता है कि फर्स्ट ओड नंबर आएगा 1 के बाद 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, यानी फर्स्ट ओड नंबर क्या होता है 1, उसमें 2 ऐड करते रहोगे तो नेक्स्ट ओड नंबर आएगा। जैसे 1 में 2 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 2 ऐड किया तो 5 आया, 5 में 2 ऐड किया तो 7 आया, ऐसे ही चलते रहेंगे। अब 50 तक जाना था, तो 50 तो इवन नंबर है, उससे पहले क्या आएगा 49। 49 क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म हमारी ए हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंस होता है 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, और एन यानी लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 49। अब ये कहता है कि नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए इसने एन का फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई है। तो एन क्या होता है, a + n - 1 × d। एन की वैल्यू दी हुई है 49, ए की वैल्यू 1 है, n - 1 × d कितना है 2 है। तो सबसे पहले प्लस या माइनस वाला सोल्व करेंगे, तो प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ गया 48। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा 48 के डिवाइड में, तो इसको जब कट किया तो कितना आया 24। अब ये माइनस का 1 है, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 25। अब हमें एसएन निकालना है। देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो हम यूज कर लेंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, जो मैंने सेकंड फॉर्मूला बताया था। तो n हमें कितना पुट कर दिया 25, n की जगह 25/2, फर्स्ट टर्म कितनी थी 1 और लास्ट टर्म कितनी थी 49। तो 1 में 49 प्लस करते हैं तो कितना आता है 50। अब 2 को 50 से कट करोगे तो 25 आएगा, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना था और ओड नंबर का सम निकालना था। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं कि ओड नंबर का सम निकालना हो ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n²। तो इसके लिए हमें n नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो आपको पता है कि 0 से 50 के बीच में आधे हाफ तो इवन नंबर होंगे और हाफ ओड नंबर होंगे। अब 0 से 50 में 50 है, तो 50 में से 25 तो इवन नंबर होंगे, 25 ओड नंबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि 25 ओड नंबर होंगे, तो 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 × 25 625। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है ये। शॉर्ट ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं 625 सम आएगा। देखो आपने लॉन्ग मेथड से निकाला था 625 आया था, और शॉर्ट ट्रिक से मैंने बता दिया कि किस टाइप से हम 625 इसका सम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए plentiful delay of completion bind of a certain date as follows: 200 rupees for the first day, 250 rupees for the second day, and 300 for the third day. This is continuously. The plenty each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day. How much day delay of 30 day cost the contractor? ये कहता है कि फाइन लगता रहता है उसको, पहले दिन 200 रुपए, फिर 250, फिर 300, इस टाइप से उसको प्लेंटी लगती है पर डे के अकॉर्डिंग। तो कहता है कि 30 दिन में उसको कितनी डिले होगा उसके लिए। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्या है 200 था, तो A1 हमने 200 यानी फर्स्ट टर्म हमने 200 मान ली। इसके बाद फिर 50 रुपीज बढ़ जाता है तो 250 हो जाता है, फिर उसके बाद 300 हो जाता है, इस टाइप से चलता रहता है। यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, आप देखोगे कि 50 रुपीज कॉमन डिफरेंस आ रहा था, तो 50 हो जाएगा, और नंबर क्या हो जाएगा 30, क्योंकि इसने बोला 30 डेज के लिए। देखो यहाँ बोला था 200, फिर बोला 250, फिर 300, और लास्ट में इसने बोल भी दिया कि 50 मोर देन है,
पहले से दूसरा 50 ज्यादा है तो 200 है, फिर 250 है, तो यहाँ देखोगे डिफरेंस कितना आ जाएगा 50, तो 50 लिख दिया। और नंबर इसने 30 डेज के लिए बोला तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 30, इसका हम सम निकालना है। तो Xn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह हमने 30 पुट कर दिया, 30/2 2 a कितना है 200, तो 2 इंटू 200 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 d कितना था 50। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो 2 से 50 कट कर दिया, 30 कट कर दिया तो 15 आ गया, और 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आया। यहाँ 30 माइनस 1 कितना आएगा 29 इंटू 50 हो जाएगा। जब 29 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1450 आता है, और 400 को जब 1450 में ऐड करते हैं तो 1850 आता है, और बाहर मल्टीप्लाई में 15 पड़ा है, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 27,750। तो इस प्रकार से जो सम आएगा वो ये होगा कि टोटल रुपीज का सम क्या होगा 30 डेज का, वो ये होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द 22th टर्म ऑफ एपी इन विच दीज कॉमन डिफरेंस हियर एंड 22 सेकंड टर्म 22 टर्म इज 149। तो फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई तो हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट टर्म क्या है ए है एंड कॉमन डिफरेंस को हमने डी, तो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को 7 दिया हुआ है और 22 यानी 22 टर्म क्या दिया हुआ है 149। तो 22 टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, 22 टर्म को मैंने बताया था कि हम ऐसे लिखेंगे ए और ए प्लस, अब यहाँ 22 दिया हुआ है तो उससे एक कम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 21d। यहाँ जितना नंबर दिया हुआ है डी के साथ उससे एक कम आ जाएगा, तो 22 को लिख सकते हैं ए प्लस 21d। तो इसने ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पे a प्लस 22 माइनस 1 यानी a प्लस 21d, डी की जगह 7 पुट कर दिया इसने, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी 22 टर्म की 149। तो जब 21 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 147 आता है। अब 147 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, 149 में से 147 माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट टर्म है वो आ रही वो क्या आ गई 2 आ गई। अब नंबर बोला था इसने कि 22 है तो नंबर क्या होगा 22। अब इसका ही सम निकालना है, तो n की जगह 22 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म कौन सी थी 22 टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म और मल्टीप्लाई में n/2, n की जगह कितना आएगा 22, तो 22 अपॉन में 2 कट करके इसने 11 लिख दिया यहाँ पे, और a की जगह 2 लिख दिया, l की जगह 149 लिख दिया। जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो 151 आता है। अब इन दोनों की ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 1661। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं हम कि इसने बोला कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी वो सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। ये कहता है कि 51 टर्म का सम निकालना, पहली 51 टर्म का, और इसने बोला है कि सेकंड टर्म दी हुई है हमें A2 दिया हुआ है और थर्ड टर्म A3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो 2 और 3 दिया हुआ है। देखो कंटिन्यूअली सेकंड टर्म और फिर थर्ड टर्म दिया है तो हम इन दोनों से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, A3 माइनस में A2 करके। A3 माइनस में A2 किया तो कितना आया 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया। तो A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A प्लस में D। देखो यहाँ मैंने बोला था कि 2 दिया हुआ है तो D के साथ उससे एक कम आएगा यानी 1D आएगा, तो A प्लस में D। A2 की वैल्यू कितनी है 14 और D की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब हम Sn निकालते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या है, ये Sn यानी nth टर्म का सम। Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। अब n की जगह 51, क्योंकि इसने बोला था कि फर्स्ट 51 टर्म का सम निकालना है, तो F51 फिर n की जगह 51 आ जाएगा 51/2 2a की वैल्यू 10 पुट कर दी
और n की जगह 51 आ गया, -1 d की जगह 4 पुट कर दिया, तो 51/2, 2 इंटू 10 20 हो गया, तो 51 - 1 50 हो गया, इंटू 4 20, 50 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा, तो 51/2, 200 में 20 ऐड करोगे 220 आएगा, 2 से इसको जब कट करेगा 220 को तो 110 आएगा, 110 को 51 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5610 आएगा। इस प्रकार से हमें इसका सम निकाल सकते हैं। इसने बोला था इसमें कि 51 जो टर्म है फर्स्ट उनका सम निकालना है, वहां पे इसने सेकंड और थर्ड टर्म दी हुई थी, सेकंड और थर्ड टर्म का यूज करके हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, फिर सेकंड टर्म का यूज करके हमने फर्स्ट टर्म निकाली। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है, कॉमन डिफरेंस आ गया है, नंबर ऑफ टर्म आ गया है, जो दिया हुआ था नंबर ऑफ टर्म, तो उससे हम क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका सम निकाल दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन क्या है, ए स्पेल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। इस टाइप के यहाँ सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, जैसा आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, विद सेंटर अल्टरनेटिव ए एंड बी, सेंटर ए है फिर बी है, इस टाइप से सेंटर है और रेडियस दी हुई है। फर्स्ट सर्कल की जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 0.5 है, फिर उससे नेक्स्ट जो सेमी सर्कल बनेगा उसकी 1 सेंटीमीटर है, फिर उससे आगे 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, यानी हर बार जो रेडियस है वो 0.5 इंक्रीज हो रही है, हर बार इंक्रीज हो रही है, 0.5 रेडियस बढ़ रही है, जैसा डायग्राम में दिया। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ए सर्कल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। कहता है कि इस टाइप के जो 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे उनकी टोटल लेंथ क्या होगी, वो टोटल लेंथ बतानी है हमें। तो आप देखोगे कि इस टाइप से जब सेमी सर्कल बन रहा है, ऐसे सेमी सर्कल फिर एक सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की जो लेंथ का मतलब क्या हो सकता है कि इसका पैरामीटर, तो सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होगा, पाई आर होता है, क्योंकि पूरे सर्कल का जो पूरा सर्कल है उसका जो पैरामीटर होता है वो 2πr होता है, और हाफ हो गया तो 2 से 2 कट हो गया तो पाई आर आ गया, तो लेंथ क्या हो जाएगी, पाई आर। यहाँ पे एक ही पाई आर है। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितनी है, पाई आर। अब फर्स्ट लेंथ यानी पाई तो सभी के साथ आएगा, आर पाई ये है, फर्स्ट लेंथ L1 लिख दिया, यानी फर्स्ट सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो क्या होगी, पाई आर। आर क्या था, फर्स्ट रेडियस, यानी फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस कितनी थी, 0.5। ऐसे ही सेकंड की 1, फिर थर्ड के लिए 1.5, फिर फोर्थ के लिए 2, ऐसे चलता रहेगा। तो ऑन का मतलब कंटिन्यूअली कहाँ तक, 13 बोला है ना, तो 13 तक चलेगा। तो इसने कहा कि लेट एल बी दी टोटल लेंथ ऑफ ए सच ए स्फीयर मेड अप टू 13 है, इसे कंटिन्यूअली दे रखा है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 और L13 तक, यानी ये एक एपी सीरीज बना देगा। और पाई देखो यहाँ पे सबके साथ कॉमन आ रहा है, तो वो पाई को कॉमन निकालेगा, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगी, सबकी रेडियस बचेगी 0.5 प्लस में 1 प्लस में 1.5, इस टाइप से 13 तक जाएगा। तो ए हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0.5 हो जाएगी, और पाई की वैल्यू इसने 22/7 रख ली, और एन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, 0.5। अंदर ये जो इतना बना हुआ है, ये अंदर इतना बना हुआ है, ये एपी सीरीज है, बाहर 22, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, 0.5। बेटा जतिन माइक को म्यूट कीजिए, जतिन बेटे माइक को म्यूट कर लें अपने। हेलो जतिन बेटे माइक म्यूट करो बेटा, आवाज आ रही है। 0.5 हो जाएगा। हम माइक म्यूट कीजिए बेटा, आवाज आ रही है, इधर साउंड नहीं आना चाहिए, म्यूट कर ले। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, 0.5, और कॉमन डिफरेंस देखिए क्या आएगा, 0.5 आएगा। इस टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.5, तो फर्स्ट टर्म भी 0.5 और कॉमन डिफरेंस भी 0.5 आएगा। अब हमें इसके सम निकालना है, और n कितना है, 13 बोला था इसने, तो 13 लेंगे, n कितना लेंगे, 13, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसने लास्ट टर्म निकाल ली क्योंकि 13 था, तो 13 में 0.5 ऐसे ऐड करोगे, तो 13 इंटू 0.5 क्या होता है, 6.5, यानी जो लास्ट
सेमी सर्कल है उसकी लेंथ जो रेडियस है वो 6.5 होगी। तो ये 6.5 लास्ट टर्म लिख लेता है। तो फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म वाला यूज कर लेता है फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे दिया भी है। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो 0.5 में 6.5 ऐड करोगे तो 7 आ गया। अब इन सब की क्या कर रहा है ये मल्टीप्लाई, यानी 7 से 7 कट कर दिया, 2 से 22 11 पे कट हो गया। 11 की जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 143 सेंटीमीटर, यानी टोटल जो सेमी सर्कल बने इस टाइप से 13 जो टोटल सेमी सर्कल बने उनकी जो लेंथ आएगी वो 143 आएगी। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यस बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम है आप बताओ बेटा एक एक करके। यस बेटे, समझ में आ गया सभी को? कौन गुरकिरत, कौन सा बेटा, यही क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, एक बार रुको, अभी करता हूँ। देखो बेटा इसमें क्या था कि सेमी सर्कल बने हुए थे इस टाइप से ना, एक सेमी सर्कल फिर एक सेमी सर्कल फिर एक सेमी सर्कल, इस टाइप से सेमी सर्कल बने हुए हैं। तो ये कहता है कि ऐसे 13 सेमी सर्कल बने हुए हैं, उनकी लेंथ बताओ। ऐसे 13 सेमी सर्कल है तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। अब इसके बाद इसने बोला है कि जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस है ना R1 लिख सकते हो आप, वो कितनी है 0.5 है। ऐसे ही R2 है उसमें 0.5 ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा 1। फिर R3 कितना हो जाएगा, उसमें 0.15 ऐड करेगा तो वो हो जाएगा 1.5। हर बार जो रेडियस है आगे से आगे जो सेमी सर्कल बनेगा उसमें 0.5 ऐड होता रहेगा। तो इसने बोला कि लेंथ निकाले, तो सेमी सर्कल की जो पैरामीटर होता है या लेंथ होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर। तो यहाँ पाई तो सब में आएगा, आर क्या होगी रेडियस होगी उनकी। तो देखो L1 यानी फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ पाई इंटू रेडियस, सेकेंड की पाई इंटू उसकी रेडियस, थर्ड की पाई इंटू उसकी रेडियस, ऐसे ही 13 तक चलेगा। अब हम 13 की निकालने लेंथ तो L13 लिखेंगे। L13 क्या हो जाएगा पाई और 13 है तो 13 इंटू 0.5 लिखेंगे 0.5, तो उसको क्या हो जाएगा वो हो जाएगा पाई इंटू 6.5 रेडियस क्या आ जाएगी 13 जो सेमी सर्कल बनेगा उसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 6.5 रेडियस होगी उसकी, तो वो लास्ट टर्म होगी। तो इसलिए इसने 6.5 लास्ट टर्म ली है। अब हमें इनकी लेंथ निकालनी थी, तो पाई सब में देखो यहाँ सब में कॉमन आ रहा है तो वो पाई इसने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बनेगा 0.5 पहले की रेडियस, फिर दूसरे की रेडियस, तीसरे की रेडियस और ऐसे ही लास्ट की रेडियस, ये यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट की रेडियस 6.5। अब ये अंदर वाला है ना ये एक ही सीरीज बनी है आपकी 22/7, तो पाई की वैल्यू कॉमन थी, ये अंदर बन गई एपी सीरीज कहाँ तक 13 है, टोटल कितनी है 13, तो इसलिए इसने 13/2 लिखा क्योंकि इनका सम निकालना, सम प्लस प्लस का सिंबल दिया हुआ है तो सम निकालना है, तो 13/2 ये n/2। अब फर्स्ट टर्म कितनी है 0.5 और लास्ट टर्म कितनी है 6.5, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 0.5 लास्ट टर्म है 6.5, तो 0.5 में 6.5 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया और 2 से 22 कट हुआ था 11 पे, तो 11 की 13 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 143 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसकी जो टोटल लेंथ है पूरे 13 सर्कल सेमी सर्कल है उनकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी 143 सेंटीमीटर।